मुंबई से हैदराबाद सिर्फ 3 घंटे का सफर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि मुंबई से लेकर के हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। यह भारत की तीसरी बड़ी परियोजना होगी। इससे पहले देखा जाए तो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य और दिल्ली से सिलीगुड़ी के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है, जिस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाए हुए हैं। दोनों ही यहाँ पे प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं, उनकी डिटेल्स के बारे में। और आज हम यहाँ पर तीसरे बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो ये 3 राज्यों से होकर के गुजरने वाली है, 13 स्टेशन बनने वाले हैं और 700 से ज्यादा किलोमीटर यहाँ पर लंबी ये परियोजना होगी। बात करेंगे इसके डीपीआर से लेकर के प्रोजेक्ट के साथ साथ यहां पर कब से इसमें काम शुरू होने जा रहा है और किस तरीके से मुंबई से लेकर के हैदराबाद को फायदा होने जा रहा है। पूरी यहां पे परियोजना को डिटेल से चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखा जाए परियोजना का नाम क्या है, तो यहां पे ध्यान रखना है ये मुंबई से होते हुए पुणे, पुणे से होते हुए हैदराबाद के बीच हाई स्पीड एक रेल कॉरिडोर है। और प्रस्तावित जो बुलेट ट्रेन परियोजना है यहाँ पे 3 प्रमुख शहरों को जोड़ेगा, जिससे यहां पर देखा जाए जो वर्तमान समय में जो समय लगता है 12 से 15 घंटे, वो घट के मात्र आपको 3 से 3.5 घंटे हो जाएंगे। रफ्तार की बात करें तो इस बुलेट ट्रेन परियोजना की जो यहाँ पर बुलेट ट्रेन चलेगी वो 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली है और करीब 75% आपके समय को बचाएगी। परियोजना के बारे में एक और पहलू को आपको बताता हूं। सबसे बड़ी यहां पर स्थिति यह है कि अब तक यहां पे परियोजना का जो डीपीआर है वो तैयार हो चुका है, डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट, जिस पर यहां पे काम अब शुरू होगा। सबसे जरूरी पहलू होता है, तो यहां पर डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। अब यहां पर केंद्र को इसको भेजा गया जाएगा, वहां पर आपको स्वीकृति के चरण में है और जैसे इस पर स्वीकृति हो जाएगी तो क्रियान्वयन यहां पर इस पर काम शुरू हो जाएगा, जो कि बात की जा रही है करीब 2027 से इस पर काम शुरू हो सकता है। जो डीपीआर यहां पे तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी परियोजना है, जो कि यहां पे कुछ प्रमुख स्टेशनों से होकर के गुजरने वाली है। उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। मान लेते हैं आपको अगर हैदराबाद से निकलना है और आपको मुंबई जाना है, तो हैदराबाद से यहां पे देखा है कोकापेट, कोकापेट होते हुए यहाँ पे शमशाबाद एयरपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे विक्राबाद, फिर यहाँ पे काला बुरागी, उसके बाद सोलापुर, फिर यहाँ पर पंढरपुर, फिर यहाँ पे बारामती, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, लोनावाला, नवी मुंबई से होते हुए थाने और लास्ट में यहाँ पर आप मुंबई तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 स्टेशन इसमें बनने वाले हैं। कुल आपको 700 किलोमीटर लंबी यहाँ पे परियोजना है और आपको हैदराबाद, पुणे और साथ ही साथ यहां पर मुंबई जैसे बड़े शहरों को कनेक्ट करने का काम करेगा। वहीं बात करें कितने राज्यों को, तो यहां इसमें महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है और तेलंगाना को है, यानी कि 3 राज्यों के करीब 13 स्टेशन को 700 किलोमीटर लंबी परियोजना के माध्यम से कनेक्ट किए जाने का यहां पर यह डीपीआर तैयार किया गया है। बात करते हैं यहां पर तेलंगाना सरकार की जो तैयारी है उसमें के तहत इसमें इस प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण पर काम शुरू भी कर दिया गया है। यानी तेलंगाना सरकार ऑलरेडी यहां पर बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर के काम शुरू कर चुकी है। करीब 93 किलोमीटर भूमि की यहां पर आवश्यकता है, जो उच्च गति रेल कॉरिडोर की यहां पर काम करेगी। और विक्राबाद और फ्यूचर सिटी नए स्टेशन की मांग यहां पर क्षेत्रीय विकास के तौर पर इसमें जोड़ने की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहां पर नए डेवलपमेंट के तहत आपको तेलंगाना काम शुरू कर चुका है। आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं, यदि किसी क्षेत्र से बुलेट ट्रेन कोई गुजरती है तो किस तरीके का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आ सकता है, फायदा क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर आप बात करें कि किसी भी क्षेत्र में अगर बुलेट ट्रेन परियोजना गुजरेगी तो वहां पर व्यापार, उद्योग और रोजगार को बड़ा यहां पर फायदा होगा। व्यापार की बात करते हैं तो मुंबई से हैदराबाद जो है बिजनेस ट्रैवल करना आसान हो जाएगा और लॉजिस्टिक जो होंगे उसमें काफी किफायती और तेजी जाएगी। इसके अलावा उद्योग की बात करते हैं, चाहे हम बात करें पुणे, सोलापुर, कलबुर्गी जैसे यहाँ पे शहरों में नए निवेश आने की संभावना होगी। इसके अलावा रोजगार की बात करें तो चाहे वो निर्माण कार्य हो, स्टेशन विकास हो या फिर मेंटेनेंस हो या पर्यटन हो, हर तरीके के यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हजारों यहाँ पर इस संख्या में रोजगार की उपलब्धता भी इस क्षेत्र में सुनिश्चित हो सकेगी। यानी कि क्षेत्रीय विकास होगा, 3 राज्यों का लॉजिस्टिक हब्स के तौर पर डेवलपमेंट होंगे, रोजगार होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और साथ ही यहाँ पे निवेश भी बढ़ेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन परियोजना इतनी आसान नहीं है। हमने यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को देखा है कि उसमें यहाँ पर कितना समय लगता है और उसके बाद अब इस परियोजना के शुरू होने से आपको और भी ज्यादा यहाँ पर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे बड़ी चुनौतियों को अगर हम देखें बुलेट ट्रेन परियोजना के दृष्टिकोण से, तो इसमें भारी लागत आएगी, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। दूसरा, भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या होगी, 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। अगर किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाता है तो यहाँ पे परियोजना रुक सकती है। इसके अलावा जो पर्यावरण की मंजूरी मिलती है, जिन क्षेत्रों से होकर गुजर रही वहां पे पर्यावरण को नुकसान, पेड़ काटने, जंगल काटने की स्थिति आ जाती है और अंतिम सरकारी स्वीकृति यहां पर मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा, जो कि अभी नहीं मिली है। तो परियोजना को लेकर के कुछ यहां पर अब तक की जो अपडेट है वो है। अभी हम देखें भारत की बात करें तो भारत अब तक 7 ऐसे
बुलेट ट्रेन परियोजना के कॉरिडोर्स को यहां पर मंजूरी दे चुका है और इस पर काम होना शुरू है। इनका डीपीआर यहां पर एक-एक करके बन रहा है और यहां पर इस पर काम भी आगे चल करके शुरू होगा। अब इस साथ हाई स्पीड की बात करें तो एक आपको मुंबई से होकर के यहां पर देखा जाए तो अहमदाबाद तो कनेक्ट कर रहा है, जिसे अहमदाबाद फिर आगे चल करके दिल्ली से कनेक्ट किया जाएगा। दिल्ली से हम देखते हैं यहां पर आपको वाराणसी और वाराणसी से होते हुए फिर यहां पर आपको सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगा। इधर हम देखते हैं कि मुंबई से होते हुए फिर पुणे और होते हुए हैदराबाद को कनेक्ट करेगा। मुंबई जो होती है यहां पर आपको बेंगलोर, बेंगलोर से होते हुए चेन्नई, हैदराबाद से होते हुए चेन्नई जैसे शहरों को कनेक्टिविटी होगी। आगे चल के हैदराबाद को वाराणसी जैसे क्षेत्रों से भी कनेक्ट करने का प्लान है। तो इस तरीके से आपको जो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट है कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी टू सिलीगुड़ी जैसे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। अब यहां पर काम मंजूरी कहने का मतलब कि इस प्रोजेक्ट को यहां पर बनाए जाने की स्वीकृति हुई है और इसका डीपीआर मिलेगा। डीपीआर बनने के बाद उसकी जब स्वीकृति होगी तो इस पर काम होगा। तो एक एक करके अब तक तीसरे प्रोजेक्ट को यहां पर मंजूरी जो हमने देखी कि यहां पर मिल चुकी है। तो आगे अभी यहां पर देखा है किस तरीके से पर काम शुरू होगा, कैसे डेवलपमेंट होगी, उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहां पर ऐसे करंट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।